सबको शौक मंजिलों का और मुझे रास्तों का। ये मेरी खूबसूरत जो पंक्तियाँ हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं और मानो अपने जो भी यात्राएं मैं करता हूँ वो इन्हीं पंक्तियों को मन में रखकर, मन में संजोकर साथ यात्रा में लेकर चलता हूँ और इन्हीं के सहारे अगली से अगली यात्रा की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी मंजिल कभी भी एक कोई फिक्स नहीं रहती। मैं जब भी कोई यात्रा करता हूँ तो पूरा प्रयास ये करता हूँ कि जहाँ पहुँचूँ उससे आगे कुछ नई मंजिलें तय करूँ, कुछ नए रास्तों को तय करूँ। ये जो नए सफ़र का जो रोमांच होता है, जो रास्तों का रोमांच होता है, वो मुझे और यात्राएं करने के लिए प्रेरित करता है और अधिक से अधिक आनंद प्रदान करता है। वर्तमान के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मनाली से कोकसर ये यात्रा कहीं से कहीं तक प्रस्तावित नहीं थी। मुझे केवल मनाली तक जाना था, लेकिन वहाँ जाकर ईश्वर की इच्छा से आगे कोकसर तक का कार्यक्रम बना और आप देख सकते हैं कि अटल टनल से होकर गुजरना और इन खूबसूरत वादियों में से होते हुए गुजरना, इस खूबसूरत रास्ते में से होकर गुजरना, बराबर से बहती नदी का संगीत सुनना, उन वादियों को फील करना, अनुभव करना अपने आप में एक शानदार और यादगार अनुभव रहा। तो सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाकर इस खूबसूरत यात्रा पर, इस रोमांच को, इस खूबसूरती एहसास को आपके साथ भी साझा कर लूँ। अटल टनल से होकर गुजरना ये मेरी पहली यात्रा थी अटल टनल की। तो खूब सुना था, खूब पढ़ा था, लेकिन जब इस अटल टनल से गुजरे तो वो अनुभव रहा बहुत शानदार। लेकिन रुकिए, केवल इस अटल टनल से गुजरना ही काफ़ी नहीं था। जब अटल टनल पार होने वाली थी तो मानो एक अलग ही खूबसूरत दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप पर्वतों से प्रेम करते हैं, बर्फ़ से लदे पहाड़ आपको अच्छे लगते हैं, तो आप सोच कर चलिए, मान कर चलिए कि आप इस यात्रा पर अवश्य जाएं और इस खूबसूरत नहीं, इस बेहद खूबसूरत अनुभव को अपनी यादों में सजाएं और जीवन भर इसे साथ लेकर चलें। तो अवश्य इस यात्रा को करें। हमने ये यात्रा अप्रैल के महीने में पूरी की और उस समय ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हमें इतनी बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन जब मनाली पहुँचे, वहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं और जो और लोकल लोग हैं, उन्होंने बताया कि यदि आप इस समय कोकसर जाते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल सकती है और जो कि बच्चे भी साथ थे तो उनके लिए भी काफ़ी एक्टिविटी वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस खूबसूरत रास्ते से गुजरने का अनुभव तो शानदार ही रहा। और जब हम कोकसर पहुँचे तो कोकसर में वाकई में बच्चों के लिए भी काफ़ी खूबसूरत झूले, राइड्स उपलब्ध थे और जो वहाँ की बर्फ़बारी थी या जो खूबसूरत वादी थी वो पूरी तरीके से बर्फ़ में ढकी हुई थी। आगे भी आप उसी खूबसूरती को देखेंगे और अनुभव करेंगे। और एक अच्छी बात और ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, यदि आप इस तरफ जा रहे हैं, चाहे किसी भी समय आप जा रहे हैं, विशेषकर पीक सीजन्स में, तो आप अपने होटल को जल्दी से जल्दी छोड़ने का प्रयास करें। हमने भी अपना होटल लगभग 7 बजे के आसपास छोड़ दिया था, जिसका लाभ हमें ये मिला कि हमें पूरे रास्ते में कहीं भी कोई विशेष जाम हमें नहीं मिला। साथ ही इस खूबसूरत रास्ते को हमने अच्छे से आनंद लिया। जहाँ हमें आवश्यक लगा हम रुके भी, फ़ोटोग्राफ़ी भी की, वीडियोग्राफ़ी भी की और जाम जैसी बुरी चीज़ से हमें मुक्ति मिली केवल इसलिए कि हम जल्दी निकल सके। जब हम वापस वहाँ से लौट रहे थे तो आप यकीन मानिए कि उस समय वहाँ पर गाड़ियों का इतना बड़ा काफ़िला, इतना बड़ा हुजूम वहाँ मौजूद था कि उस यात्रा जो जाम का कारण बनेगी और आपकी यात्रा को निश्चित तौर पे प्रभावित करेगी नकारात्मक रूप से। कोकसर उतरते ही ये एक खूबसूरत दृश्य सामने था और यहाँ खूब सारे टूरिस्ट इस खूबसूरत मौसम का, इस बर्फ़बारी का अच्छे से आनंद ले रहे थे। यहाँ की वादियाँ निश्चित तौर पे किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। ओए शिवांशु, इस पुल पे से गुजरना एक यादगार वो रहा अनुभव हमारे लिए। बच्चे भी बहुत खुश रहे इन घूमते गाते बुद्धिस्ट झंडों को देखकर। मानो इनकी दुआएं, इनकी मनोकामना हमें भी पूरी होती दिख रही थी। वापसी में जब आना होगा ये इसी रास्ते से वापस आए और यहाँ पर खूब भारी जाम हमें देखने को मिला। ये सामने बहती खूबसूरत नदी मानो हमें कभी ना रुकने का संदेश दे रही है कि हमें भी अपने जीवन में कभी घुमक्कड़ी को विराम नहीं देना चाहिए। वापस जब आए तो वापसी में भी जब अटल टनल की ओर आए तो ये दृश्य अपने आप में प्रभावित करने वाला था। ये पुल, इससे गुजरना और जो इससे पुल के माध्यम से पुल के बाद जो अटल टनल में घुसने का दृश्य था वो सच में बहुत प्रभावित करने वाला था। कभी भी आप इस ओर आएँ तो इस यात्रा को अवश्य अपनी यात्रा में सम्मिलित करें।